इंडिया में आए दिन ही कोई ना कोई केस होता रहता है। मसलन बताओ तो सही, सामने तो देखो ना, इतनी प्यारी लग रही हो, सामने देखो। थैंक यू। वो पाकिस्तान को नीचा ही दिखाएंगे, ये करेंगे और क्या। जैसे अब उन्होंने क्रिकेट अपना मैच नहीं पाकिस्तान में रखा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। हालांकि जब पाकिस्तान में कोई भी टीम बाहर से आती है वो पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योरिटी देता है। मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते, तभी उन्होंने हमारा मुल्क अलग करा ना उनसे। इंडिया में तो रहते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। और बाहर की कंट्रीज में भी रहते हैं। लेकिन वो हिंदू कंट्री नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं वो हिंदू कंट्री तो नहीं है ना। नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बहुत फ़र्क है। अब क्रिश्चियनिटी आ जाती है नॉन मुस्लिम में, वो उसमें ये तो अच्छा किया। ये तो अच्छा किया। ये अच्छे। हाँ, पाकिस्तानी को दुबई देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, हाँ, अगर हमारी कंट्री में बात होता करी थी कि पाकिस्तानी कंजर्वेटिव होके सोचने लगे, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं अब इनका यही है। वो एज अ होल चीज़ को नहीं देखेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। एक तो स्पोर्टिवनेस नहीं है पाकिस्तान की, और ये हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। छोटी छोटी बात पे सारों की ईगो हर्ट हो जाती है। अभी इन्होंने मतलब अच्छा खासा सारा क्रिकेट का चल रहा था, इन्होंने दरमियान में बाबर और शहीन के एवं रूमर्स बना दिए क्योंकि इंडिया हमसे चलता है। माय गॉड, कैसे जलता है? हम लोग हैं इतने अच्छे। अच्छा, कैसे जलता है, किन बातों से जलता है? बस शुरू से हमारी तरक्की से हमने अरे, बहुत ही तरक्की मर की है, गए। इंडिया की साजिश है। हम किसी लिहाज से गलत नहीं है। अगर एज अ पाकिस्तानी देखा जाए कंजर्वेटिव माइंड होके, तो अब तो पाकिस्तान कभी क्रिकेट में नहीं आएगा। पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, इंडिया आ गया, वो तो दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानियों के लिए तो एक खैर बहुत धचका देने वाली खबर है कि आईसीसी के चेयरमैन अब बन चुके हैं जय शाह। उन्होंने ये ओहदा संभाल लिया है 1 दिसंबर से कि वो अब आईसीसी को पूरा का पूरा हैंडल करेंगे। उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है हाइब्रिड मॉडल को, क्योंकि 7 बोर्ड्स ने कहा था कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर कबूल है, तो पाकिस्तान ने भी आईसीसी के और इंडियन प्रेशर में आकर कबूल कर लिया है हाइब्रिड मॉडल को। इसी के साथ साथ दुनिया भर के ममालिक, स्पेशली इंग्लैंड की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे। बहुत रिजेक्शन फेस कर लिए हैं पाकिस्तान ने, पीएसएल के अंदर भी कोई खेलना पसंद नहीं कर रहा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के बनने से पाकिस्तान पर क्या सात मरतब होंगे और पीएसएल खेलने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तो पाकिस्तान को नीचा ही दिखाएंगे, ये करेंगे और क्या। जैसे अब उन्होंने क्रिकेट अपना मैच नहीं पाकिस्तान में रखा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। हालांकि जब पाकिस्तान में कोई भी टीम बाहर से आती है वो पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योरिटी देता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है कि कोई ऐसा मसला ना हो उनके साथ कि कल को पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया ने ये किया, मेरे नहीं ख्याल में उनको ऐसा करना चाहिए था। श्रीलंकन टीम भाग गई है यहाँ से, वो कह रहे हैं इट्स नॉट सेफ हियर, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद और लाहौर के इतने तो पॉइंट्स बंद थे, कंटेनर खड़े हुए थे। वो ये जो आई थिंक जो चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसकी वजह से, इसमें हमारी आवाम का भी कसूर है। आवाम को नहीं चाहिए कि वो इस तरह से रोड ब्लॉक करें कि बाकी सिविलियंस जो हैं वो डिस्टर्ब हों। उनका चेयरमैन बनना पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों साबित होगा? इंडियन पर्सन का अब देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया कभी भी मेरे ख्याल में दोस्त नहीं हो सकते। चाहे जैसे कायदे से हमने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया एक नहीं, मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते, तभी उन्होंने हमारा मुल्क अलग करा ना उनसे। इंडिया में तो रहते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। और बाहर की कंट्रीज में भी रहते हैं। लेकिन वो हिंदू कंट्री नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं वो हिंदू कंट्री तो नहीं है ना। नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बहुत फ़र्क है। अब क्रिश्चियनिटी आ जाती है नॉन मुस्लिम में, वो उसमें जो है वो हमारी कह लें अहले किताब हैं वो, जैसे मुसलमान अहले किताब हैं। अच्छा, और बुद्धिज़्म भी अहले किताब हैं। कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट का पता नहीं। कम्युनिस्ट चाइना, जिसके साथ हिमालय से भी ऊंची, शहद से मीठी, समंदरों से गहरी दोस्ती है, वो कैसे दोस्त हो गए? हाँ, लेकिन अब
रिलेशंस बनते हैं ना, इंडिया के साथ इन्होंने अपना रिलेशन इतना अच्छा बनाया ही नहीं है कभी, मेरे ख्याल में कोशिश ही नहीं की कभी इन्होंने। हम कह रहे हैं कि हिंदू बुरे हैं, तो वो क्या क्या करें? वो हमें ये बात सुनने के बाद वो हमसे दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाएंगे, जब हमने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स में हिंदुओं को चुना हुआ है कि ये गंदे हैं, इनके साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती, हम इनके साथ रह ही नहीं सकते, फिर दोस्ती कैसे होगी? यही बात हिंदू कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान अच्छे नहीं हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। बेटा वहाँ पर तो 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया के अंदर, वो लोग पावर में हैं, उनकी बड़ी बड़ी जमातें हैं, वो तो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो कैसे हैं? फिर वो वहाँ का खाते हैं पीते हैं, उनको वहाँ से सब्सिडीज़ मिलती हैं, वो वहाँ का आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, वो कैसे रह रहे हैं? मेरे ख्याल में मतलब हम पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि आपस के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए मीटिंग्स रखें, ताकि उनकी गलतफहमियां भी ख़त्म हो कि जो वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जो वो मुस्लिम्स के बारे में सोचते हैं, और इधर से पाकिस्तानी इसकी भी ख़त्म होनी चाहिए जो ये सोचते हैं कि हिंदू बुरे हैं, वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ये सारा कुछ है मीटिंग के थ्रू सारा कुछ ख़त्म हो सकता है ना। अगर मीटिंग नहीं होगी तो अपने जहन में इंसान जो भी सोच ले वो तो फिर अपने तक ही है ना, किसी दूसरे तक तो जा नहीं रहा। क्या हमारे मुल्क में सिक्योरिटी इशूज़ हैं? सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि कोई बाहर वाला बंदा आगे कहे कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। ये बताइएगा, PSL खेलने से मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मना कर दिया, कहा है हम नहीं खेलेंगे PSL। क्रिकेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर माहौल नहीं है ना वैसा कि हम क्रिकेट खेलने आए। इंग्लैंड ने मना कर दिया, अब क्या करें? वो कह रहे हैं यहाँ जगह जगह पर तो कंटेनर लगे हुए हैं, हम लोगों ने मरना नहीं है यहाँ आकर। क्योंकि जो आजकल हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोगों को कत्ल गारत हो रही है, यही कोई इधर से पुलिस वाले सिविलियंस को मारे हैं और सिविलियंस जो पुलिस वालों को मारे हैं, तो जो दूसरे पे इंप्रेशन पड़ना है वो तो यही पड़ना है ना कि यहाँ पे कत्ल गारत आम है। इनको चाहिए कि ये सबको तरीके से हैंडल करें, ये नहीं कि आप अगले बंदे को फायर कर रहे हो, वो अगला बंदा आपको फायर कर रहा है, कोई वो है ही नहीं इंसानियत। अपने ही मुल्क को मैदान जंग बनाया हुआ है ना, दो पॉलिटिशियन पार्टीज हैं, एक वो मार रही है उस दूसरे के बंदे को, दूसरा मारे पहले वाले के बंदे को, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, अपना ही नुकसान कर रहे हैं ये लोग। और जय शाह ने पाकिस्तान ने जितनी कंडीशंस रखी थी कि हम दुबई में आकर खेलेंगे, वो सारी कंडीशंस जय शाह ने रद्द कर दी हैं। जो नए चेयरमैन बने हैं ना ICC के, उन्होंने जो अब हम इंडिया के आगे झुक गए हैं क्या? झुकना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन झुक गए चाहिए, आपको अपनी कमिटमेंट्स रखनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मतलब बात करके तो उसको ख़त्म करना चाहिए, मुआहदा जो भी है उसको करना चाहिए, ये नहीं कि आप अगले बंदे के आगे झुक जाओ। थैंक यू सो मच। बुरा सोचेगा, जाहिर सी बात है। क्यों? वो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छा सोच सकता है, क्योंकि वो इंडियन है। अच्छा, तो वो अगर चेयरमैन बन गए तो पाकिस्तान के खिलाफ ही सोचेंगे वो? हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया हमसे चलता है। माय गॉड, कैसे जलता है? हम लोग हैं इतने अच्छे। अच्छा, कैसे जलता है, किन बातों से जलता है? बस शुरू से हमारी तरक्की से हमने बहुत ही तरक्की मर गई, हाय मैं मर गई। कौन सी तरक्की? वो नजर नहीं आती, बस नजर नहीं आती, इनविजिबल। इनविजिबल। अच्छा बताओ ना, किन किन चीज़ों से, कौन सी तरक्की या कौन सी ऐसी बात है जिससे वो गश खाते हैं, जिससे वो हमसे जलते हैं? किससे गश खाते हैं? फिर उनको क्या मसला है? आपने कहा है वो जलते हैं, तो क्या मसला है उनको? ये तो शुरू से ही इंडिया और पाकिस्तान में मसला रहा है कि आपस में कभी बनी नहीं है। बनी नहीं? इंडिया के किसी के साथ भी नहीं बनती। पाकिस्तान तो फिर हर किसी से दोस्ती करने वाला मुल्क है। दोस्ती करने वाला मुल्क है जी। तो फिर हमारी बांग्लादेश से क्यों नहीं बनती, अफगानिस्तान से क्यों नहीं बनती, ईरान से क्यों नहीं बनती, इंडिया से क्यों नहीं हम बनती? उनके साथ बनाना नहीं चाहते ना, इसलिए। अच्छा, और इंडिया के साथ क्यों नहीं बनती? इंडिया वाले हमें पसंद नहीं है। नहीं पसंद? क्यों? वो लोग नहीं अच्छे। मैच तो खेलते हैं उनके साथ, हम उनसे चीज़ें भी मंगवाने मंगाने के लिए खेलते हैं ना। फिर खुद हार जाते हैं, ये क्या बात है है? ना, यही तो बात है। खुद की वीस कराते हैं हमारे ऊपर, वो काला जादू करवाते हैं हमारे ऊपर। काला जादू करवाते हैं? हाय अल्लाह, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर मैच होना था इतना बड़ा, 2025 में सारी टीम्स ने आना था, कैंसिल होकर दुबई में शिफ्ट करवा दी है। क्यों? वो कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज है। सिक्योरिटी इश्यूज है? ये तो है। इसमें तो नहीं इंडिया के साथ? से काम है। इंडिया में कैसे है? इंडिया में आए दिन ही कोई ना कोई केस होता रहता है। मसलन बताओ तो सही, सामने तो देखो ना, इतनी प्यारी लग रही हो, सामने देखो। थैंक यू। इंडिया में सिक्योरिटी इश्यूज कैसे हैं?
इंडिया में सिक्योरिटी इश्यूज मतलब मैं समझी नहीं। आपने कहा ना वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज बड़े ज़्यादा हैं। हाँ वो तो है। कैसे? इंडिया में ये इन हरास और ये केसेस आम है। मैं हरासमेंट की बात नहीं, बम धमाकों की बात कर रही हूँ। वो भी आम है। आम है। लेकिन वहाँ लोग खेलने चले जाते हैं, सारी टीम्स कोई मना नहीं करती, हमारे मुल्क में मना करते हैं। अच्छा अब मैच यहाँ नहीं हो रहा, मुल्क में किसी को बुलाते ही नहीं है ना। बुलाया है ना हमने सारी टीम्स को, मुल्क माशाल्लाह है इतना प्यारा। हमने सबको बुलाया, वो कह रही हमने नहीं आना। इसमें हमारी ना है कौन सा हमने जबरदस्ती करके, हमने कौन सा नुकसान हो रहा है। हमने स्टेडियम्स में बाथरूम बनवाए हैं $1 मिलियन लगा के, ताकि हमें बड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि अब हमारी कंट्री के अंदर मैच नहीं हो रहा, दुबई में हो रहा है, हम मान गए हैं, इसमें इंडिया की साजिश है या हमें अपनी सिक्योरिटी इश्यूज को हल करना चाहिए? इसमें इंडिया की साजिश है। हम किसी लिहाज से गलत नहीं है। इंडिया की साजिश कैसे, पहले ये बताओ। इंडिया की साजिश कैसे? इंडिया की साजिश कैसे? वो चाहता ही नहीं है कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाए या हमारे कि जाने ना जाने से कुछ नहीं होता ना। जब हमारे मुल्क की इमेज अच्छी होगी, हम तरक्की करेंगे, सबको नजर आएगा, सब कहेंगे हमने इधर आना है। ये भी है। PSL खेलने के लिए कोई इधर नहीं आ रहा, आपको पता है? इंग्लैंड ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं हमें इश्यूज है यहाँ पर, कोई भी नहीं आ रहा PSL। दुबई देखना चाहते हैं इसलिए। उन्होंने दुबई नहीं देखा ना। उनका किराया बच। PSL पागल इंसान, PSL देखने के लिए मना कर रहे हैं वो। तो वो दुबई जा रहे हैं ना, पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे, उन्होंने दुबई देखना होगा, उनका जहाज का किराया बच। मैं मर गई, हाय मैं मर गई। हमें अपनी कंट्री को डेवलप, हमें ये सारी चीज़ों को खत्म। अब देखो ना इस्लामाबाद पूरा बंद किया हुआ था, कंटेनर लगे हुए थे, लाहौर में भी कंटेनर। इन हालातों में कौन आएगा? श्रीलंकन टीम आई हुई थी, वो भी भाग गई। मैं तो अभी कल मड़ी से आ रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ। श्रीलंकन टीम भाग गई है यहाँ से, तो आप उन रास्तों से आए होगे ना जो खुले होंगे। हाँ, श्रीलंका टीम फिर भागने के लिए आई होगी यहाँ से। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, इधर आओ ना, सामने देखो। ये बताओ यहाँ पर अगर इसी तरह के हालात रहे यहाँ पर तो क्या बनेगा हमारा? हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम इंडिया के आगे झुक गए हैं क्या? यहाँ से मैच शिफ्ट हो गया दुबई के अंदर, और इंडिया ये के आगे कभी भी नहीं झुक सकते। अभी तो झुक गए हैं, हमने उनकी तजवीज़ मान लिया। उन्होंने कहा था दुबई में मैच करवाओ तब आएंगे, पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हम मान गए हैं। बस फिर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? इंडिया जीत गया? नहीं, इंडिया नहीं जीत सकती। जीत तो गया ना, उन्होंने अपनी बात मनवा ली हमसे। हमने अपनी हार ही नहीं तस्लीम की, तो वो कैसे जीत गए? तो हम झुक तो गए हैं ना बेटा। गए हैं ना, हार तो नहीं तस्लीम की ना। अच्छा, यानी दुबई में जाकर भी चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चलो मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि हम जीत जाए। थैंक यू। हो सकता है अच्छा सोचे, हो सकता है वो ऐसी नेचर का हो जो अच्छा खेलने वालों को आगे लेके आए, और मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके बारे में। आपको पता है बहुत बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला था, पाकिस्तान से हटाकर दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। ये तो अच्छा किया। ये तो अच्छा किया। ये अच्छे? हाँ, पाकिस्तानी को दुबई देखने का मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, मतलब अगर हमारी कंट्री में होता तो हम उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन दुबई में जाएंगे तो दुबई देखेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ ना। दुबई जाने का मौका मिलेगा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के अंदर हम होस्ट कर रहे थे ना, अब वो होस्टिंग हमसे इधर नहीं होगी, दुबई में होगी। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही नहीं है। नहीं। क्यों? पाकिस्तान को वैसे प्रॉफिट मिल रहा होगा उसमें, अब प्रॉफिट नहीं होगा पाकिस्तान का कुछ भी। इकनॉमी ऊपर नहीं जाएगी पाकिस्तान की। प्रॉफिट तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना यहाँ होना था। हाँ, तो वही ना, इकनॉमी नहीं जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा ये बताएगा कि इंडियन को ही क्यों चुना गया ICC के चेयरमैन के लिए? हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो, टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड हो। हाँ, हमें तो नहीं चुना जाता। इंडियन सब इतनी आगे आ रहे हैं। मिस वर्ल्ड जो है वो आपने देखा इंडियन है इस बार। तो आपको लगता है हमारी कंट्री में सिक्योरिटी इश्यूज है? बहुत इश्यूज हैं। यस। तो इंडिया कहता है कि सिक्योरिटी इशू है इसीलिए हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, इसीलिए उनकी वजह से मैच यहाँ से उठा के दुबई शिफ्ट कर दिया। ओहो। ये सही है या गलत है? सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं पाकिस्तान में। गवर्नमेंट को सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी करनी चाहिए, और इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर की कंट्रीज ने कहा है हम PSL खेलने नहीं आएंगे। क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से।
ये तो दुख की बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। PSL खेलने भी नहीं आ रहे, अब हम क्या करेंगे? मोबाइल भी देखेंगे मैच। हमें कितना नुकसान हो रहा है ना ये। अब आपको पता है इस्लामाबाद बंद किया हुआ था, प्रोटेस्ट अभी भी वहाँ हो रहा है, लाहौर के भी कुछ इलाके बंद हैं। इन सूरत हाल में कौन आएगा पाकिस्तान? कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच। अभी तो सबसे बड़ा शौक यही है कि ट्रॉफ़ी इधर थी, वहाँ कब गई ये भी नहीं पता चला मुझे तो। और बाकी हमारे अपने काम हैं जिनकी वजह से जो है ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको थैंक यू करना चाहिए कि वो हमारा पाकिस्तान का सारा नाम गंदा कर रहे हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि उनका जो भी उन्होंने गंद फैलाया था उसका इतना अच्छा नतीजा निकला कि ट्रॉफ़ी चली गई। और इंडिया जो कि उनका दुश्मन है और वो हमेशा दुआएं करते हैं कि वो कोई तरक्की ना करे, वो इतनी तरक्की कर गया कि उनका हेड है अब। और बस ये बाबे के पीछे पड़े रहेंगे, रमीज़ चचा को निकाल के मोहसन नकवी को लाते रहेंगे, बस PCB के चेयर्स करते रहेंगे, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करना अभी तक ना। ये बस मुझे तो शौक़ में हूँ मैं कि हमारी ट्रॉफ़ी इधर होनी थी उधर चली गई, तो अल्लाह भला करे इनका, कुछ नहीं कह सकते। ICC के चेयरमैन जय शाह बन गए हैं, कैसा लग रहा है? वो जिस चीज़ पे भी काम करते हैं सही सीरियस होके करते हैं, उनकी हर चीज़ अलग अलग है, वो कुछ भी मिक्सअप नहीं करते। हमारा जो है हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स को मिक्सअप किया हुआ है, जो भी करते हैं वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए अच्छा होना चाहिए, उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जब तक चीज़ रहेगी हमारा कुछ भी नहीं होना। और इंडिया जो है उनकी हर चीज़, अगर उनकी क्रिकेट है वो अलग है, वो सॉकर पे इतना फोकस कर रहे हैं, और उनकी बाकी जितनी भी है हॉकी पर इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ पे फोकस अलग अलग किया हुआ है, उनका फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं है। हमारा एक ही चीज़ पे है, उसी को बनाएंगे खुद और फिर उसी को खुद बिगाड़ देंगे। जो पाकिस्तानी है बेसिकली मुझे जो लगता है कि ये कंफ्यूज्ड है, इनको खुद भी नहीं पता ये करना क्या चाहते हैं, इनको चाहिए क्या। जय शाह के आने से पाकिस्तान का क्या बनेगा? अगर एज अ पाकिस्तानी देखा जाए कंजर्वेटिव माइंड होके, तो अब तो पाकिस्तान कभी क्रिकेट में नहीं आएगा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, इंडिया आ गया, वो तो दुश्मन है। और ये वो एक पूरे इदारे के चेयरमैन है, उनका काम पार्शियलिटी नहीं है, वो तो पूरे बोर्ड को एक साथ लेकर चलेंगे ना, वो तो वही फैसला करेंगे जो बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये थोड़ी देखेंगे कि पाकिस्तान को अब नीचा दिखाना है, श्रीलंका को नीचा दिखाना है, ऑस्ट्रेलिया को नीचा दिखाना है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये मैं बात करी थी कि पाकिस्तानी कंजर्वेटिव होके सोचने लगे, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं अब इनका यही है। वो एज अ होल चीज़ को नहीं देखेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। एक तो स्पोर्टिवनेस नहीं है पाकिस्तान की, और ये हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं, छोटी छोटी बात पे सारों की ईगो हर्ट हो जाती है। अभी इन्होंने मतलब अच्छा खासा सारा क्रिकेट का चल रहा था, इन्होंने दरमियान में बाबर और शहीन के एवं ही रूमर्स बना दिए कि उनकी लड़ाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है कहीं ना कहीं तो। और बाकी वो बन गए हैं, अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगी कि डिज़र्विंग है वो। हम लोग ये कह रहे हैं कि जय शाह बन गए तो बायस्ड रहेंगे, पार्शियलिटी करेंगे। वो देखें उनका, वो तो ICC के चेयरमैन बन गए हैं, अब ICC पूरा इंडिया के ही अंडर है। PSL खेलने से भी मना कर दिया टीम्स ने। लोग PSL के लिए पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ के जो हैं प्लेयर्स वो नहीं मानते थे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो अभी जो रिसेंट इशू हुआ है पाकिस्तान का, उससे यही मैसेज गया कि आप लोग जो भी कहते हैं, जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल आप लोग के सही हैं, क्योंकि इधर हम सिटीज़न हो के अपने सही है नहीं, जो इन्होंने अभी सारा बखेड़ा किया है, और वो रूमर्स हैं कि 100 से ज़्यादा बंदे मर गए, और मतलब अपनी हमारी जो है कर रही हैं, तो उससे तो यही जाएगा ना कि ये अपने मुल्क में खुद सेफ नहीं है, तो ये किसी और को सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही मैसेज जाएगा ना, इनको थोड़ा पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा, सारे अपने अपने लिए सोच रहे हैं। आपको पता है वो श्रीलंका की टीम भाग गई है यहाँ से, वही मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता, नो कमेंट्स। PSL गया, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई, कहाँ हैं हम? ये क्या कर रहे हैं हम अभी तक वहीं पे कंटेनर्स को पर्दा करा रहे हैं, उनका मीम्स बना रहे हैं,
पाकिस्तानी बेसिकली जो मेरा अपना है एज अ होल अगर मैं देखूँ तो ये लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं। ये लोग हर चीज़ पे दूसरों पे उंगली उठाएंगे कि उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। ये खुद कुछ भी नहीं कर रहे, और अगर कोई कर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अभी जैसे अरशद नदीम का हुआ था तो उनका पहले किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं थी किसी की तरफ से। वो अब हो गए तो वो हम सारों के थे, लेकिन अब वो किधर है? कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए जब तक हाइप थी वो थे, अब किसी को नहीं पता कि वो किस तरह से हैं, क्या कर रहे हैं, या इन्होंने उस जो उनका था गेम उसके लिए कुछ किया हो। नहीं करते ये, इनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। क्या हम अपना सिक्योरिटी लेवल यहाँ दुरुस्त करें या ऑलरेडी दुरुस्त है? कि इंग्लैंड ने भी मना किया, बहुत से टीम्स ने मना किया कि हम पाकिस्तान में PSL नहीं खेलेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी भी गई, क्या कहेंगे? मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक दुख है। मैं इतनी खुश थी जब वो आई थिंक मिज़ार कायद पे था तो उन्होंने दिखाया था, तो आई वाज हैप्पी कि पाकिस्तान में कुछ होगा, इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट जाएगा वर्ल्ड पे, और हमारे जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी इश्यूज हमेशा होते हैं उनका कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। हम तो कहते हैं ये सब फेक है, इंडिया प्रोपागेंडा करता है। इंडिया क्या प्रोपोगंडा करेगा? अभी हमारा जो पाकिस्तानी है उनको खुद पे यकीन नहीं है। अब अगर यहाँ पे कोई गुजरेगा उसको जो एज अ होल समझ आएगा, उसने जाके बोल दिया, कोई भी रिसर्च नहीं करेगा कि ये बात बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है। सिर्फ बात आगे से आगे फैलाते जाएंगे, और इस तरह से रूमर्स ज़्यादा है और असल बात है नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जय शाह के ICC चेयरमैन बनने से पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान सेफ नहीं है किसी भी तरह के खेल के लिए। मतलब मैं अभी भी वही बात कहूँगी कि हम पाकिस्तानी खुद को खुद जलील करते हैं, और अभी की जो यूथ है उसका यही फोकस है कि वो बाहर चले जाए। नहीं देखिए ना, अब बाथरूम भी नहीं बनवाए थे हमने स्टेडियम्स के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे, क्या कौन देखेगा? वो कौन बैठेगा उन बाथरूमों में? ये लोग उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जो इतनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ पे पहले फोकस करना चाहिए वो है हमारे पाकिस्तान की इमेज। एज अ होल हो के सोचे तो पाकिस्तान है, हम सारों का है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को बांटने के चक्कर में किया हुआ है कि पाकिस्तान आधा उसके आधा उसके। अब जैसे जो पंजाब है वो तो हो गया मियां नवाज शरीफ का, KP की हो गया इमरान खान का, सिंध हो गया जरदारी का, तो पाकिस्तान तो ना रहा ना, वो तो बट गया। तो जब तक पाकिस्तान को ये अपना मुल्क सारे नहीं मानते तब तक इसका कुछ नहीं होना। थैंक यू सो मच। मुझे सुनने में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान पर कैसे असरात मरतब करेगा? पाकिस्तान पर ऐसे ही टीम पे मुनहसर करता है कि टीम उन्हें क्या कह रही है। फिलहाल मैं क्रिकेट की नहीं हुई इतनी, लेकिन जितना हमारे कॉलेज में क्रिकेट खेला जाता है ये सब किया जाता है, तो माशाल्लाह से कॉलेज की टीम्स, पाकिस्तान की टीम्स माशाल्लाह से अच्छी हैं, लेकिन ये न्यूज़ इनके लिए बैड है। क्रिकेट टीम्स को इस बात पे बात करनी चाहिए और बात उठानी चाहिए आगे। ये इंडियन को क्यों बनाया? ये इंडियन को क्यों बनाया है? भाई उनमें टैलेंट है, वो आप मेरिट पर आगे आए हैं, हमें क्या मसला है? अब मेरिट पे जो उतर रहा है फिर उसका हक बनता है ना। अब क्या करें, क्योंकि अब नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ करनी नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू।